guys. Sorry, अभी माइक नहीं है, माइक ऑर्डर किया सो there would be some noise in the video. I'm doing something unique and मैंने आज तक ये किसी स्पेसिफिक व्लॉग में नहीं देखा, खासकर जो इंडियंस यहाँ पे कनाडा में सेटल्ड हैं. तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स फॉलो किए हैं बट ये चीज़ नहीं देखी. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एक पैटियो बिल्ड करने वाला हूँ घर पे. ये है मेरा घर एंड लेट मी शो यू. सो ये घर का एक्चुअली बैकयार्ड है एंड इफ़ यू सी पीछे यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है जहाँ पर ग्रास नहीं है. आप देख सकते हो कि कितनी वीड उगी हुई है यहाँ पे. ये जो आपको स्क्वायर शेप जो दिख रही है, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने पैटियो बनाना है. टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कनाडा में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है. कुछ चीज़ें खुद भी करनी चाहिए एंड आई थिंक आनी भी चाहिए यहाँ पे. अगर आपको ये चीज़ें करनी आती हैं, यू विल सेव लॉट ऑफ मनी, राइट. और ऊपर से इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू. और उसके बाद देखेंगे फेंसिंग का क्या करना है. बट अभी तक आई थिंक पैटियो इज़ द मोस्ट इमीडिएट ऑप्शन विच आई सी. तो इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि क्या करने हैं. मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है. आई डोंट नो हाउ इट टर्न्स आउट. मैंने भी कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी. सीम्स टू बी अ सिंपल प्रोसेस बट रियली लेबर इंटेंसिव. सो यू नो हम स्टेप बाय स्टेप वाइज करेंगे. सो पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही है कि हमें कुछ डिगिंग करनी होती है. डिगिंग बेसिकली इसमें जो अपर लेयर है पीछे, ये हटानी होगी. आई थिंक 8 to 9 इंचेस डिग करना होता है. और डिग करने के बाद उसमें आई थिंक ग्रेवल डालना होता है एंड उसको लेवल करना होता है. लेवल के बाद आप जो पेवर्स कहते हैं यहाँ पे उनको इंस्टॉल करके आई थिंक उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक सैंड डालनी होती है जो पेवर्स को इंटैक्ट रखते हैं. तो काफ़ी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी जो मैं बता रहा हूँ, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सो सबसे पहला स्टेप यही है कि डिगिंग है. आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन की मॉर्निंग है. इनफैक्ट कल हम ज़्यादा डिग नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत थी कल. तो बारिश में तो मुश्किल ही होता है डिग करना. सो ये डिग हमने कंप्लीट कर दिया है एंड ये ऑलमोस्ट 12x12 है. डिगिंग करने के बाद अब आई थिंक नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें ग्रेवल लाना पड़ेगा एंड ग्रेवल लाकर फिर उसको फ्लैट करना होता है. उसके लिए भी एक मशीन रेंट पे लेनी पड़ेगी. सो देखते हैं हाउ इट गोज़. इज़ द थर्ड डे. आपने देखा ही है कि हमने डिग कर दिया है ग्राउंड पूरा एंड डिग करने के बाद हमारा ग्रेवल भी डिलीवर हो गया. तो आज कुछ काम आ गया था और तो ग्रेवल को भी फ्लैट करने में टाइम है. मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हम आज शाम को करेंगे या तो कल करेंगे. बट उससे पहले मैंने सोचा कि व्हाई डोंट कम टू होम डिपो एंड यू नो वो पेवर्स ख़रीद लो. मैं आया हूँ अब होम डिपो. बिल्कुल मेरे पीछे है. आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पेवर्स वगैरह मतलब कैसे पड़े होते हैं. सो ये पैटियो स्टोन है जो मैंने सेलेक्ट किया है. इसको एक्चुअली क्वाड्रल कहते हैं. क्वाड्रल पैटियो स्टोन, नॉट पेवर्स. पेवर्स आई थिंक थोड़ी स्मॉल शेप वाले को कहते हैं बट मुझे इतनी टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया नहीं है. ये एक्चुअली मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी शेप काफ़ी अच्छी लगी. देयर आर मैनी डिफरेंट शेप्स. इससे भी ज़्यादा सुंदर है बट सिंस ये स्क्वायर है तो और मैं पहली बार लगा रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर होगा लगाना. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब ये लगेगा तो इसकी लुक ऐसे आएगी. ये सिंस थोड़ा बड़ा पीस है तो आई एम एक्सपेक्टिंग लगाने में भी थोड़ा कम टाइम लगेगा कंपेयर टू
जो स्मॉल साइज़ पेवर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इधर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, हेक्सागोनल शेप, सर्कुलर शेप्स। तो वो फिर आपको देखना कि जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको कौन सी टाइप की शेप चाहिए। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये वाले ब्लॉक्स लगाऊं, बट इनका साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल है और ये थोड़ा ब्रिक शेप है, बट लुक वाइज मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मतलब प्राइस पॉइंट वो ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा, ये जैसे $1.33 ईच है, बट फिर ये एरिया भी छोटा कवर करता है, राइट। तो और मुझे लगता है कि सिंस ये छोटे ब्रिक्स हैं तो इनको लगाने में और टाइम लगेगा, तो दैट इज़ वाई आई सेलेक्टेड दैट पैटियो स्टोन। ये पैटियो स्टोन के साथ मुझे ये चीज़ भी लेनी पड़ेगी, इसको पेवर फ्रेम एजर कहते हैं। इससे ये होगा कि जब हम पैटियो बिछाएंगे तो ये उसको इन प्लेस रखेगा। ये एक्चुअली आप ग्राउंड में जो एजेस होती हैं उसमें डिग करते हो, सो दैट जो पैटियो स्टोन्स हैं वो बेसिकली इन प्लेस रहे लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स यूज़ करके आपको जो ये एजर है ये ग्राउंड में डिग करना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी दिखाना था यहाँ पे कितनी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। सो यहाँ पे ये जैसे थोड़ा लैंडस्केपिंग या थोड़ा बैकयार्ड को और डेकोरेट करने के लिए बैरल्स भी मिल जाते हैं, विच बेसिकली जैक एंड डेनियल्स के ऑथेंटिक ओक बैरल्स। सो अगर यहाँ पे देखोगे काफ़ी सामान है जिसमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपने प्लांट्स प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे रबर के बने हुए ब्रिक लुक वाले पेवर्स। ये आप जैसे अगर आपका कोई डेक है या बालकनी वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पे आप इनको प्लेस कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली थोड़े इजी हैं, मुझे लगता है कि इनको स्क्रू करना पड़ता है फ्लोर में। अगर डेक है तो डेक से तो आप स्क्रू कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर आप गार्डन में मे बी स्क्रू नहीं कर सकते। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लेने से पहले ना थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, एंड रिसर्च करने के बाद आपको आइडिया होता है कि आपको क्या करना है, क्या लेना है। हो गए कुछ आगे काम प्रोसीड नहीं किया क्योंकि कोई ना कोई और प्रायोरिटी आती रहती है। तो अभी तक आपने देखा ही था कि हमने ग्रेवल डिलीवर हो गया था, एंड आज हम उसको फ्लैटन करेंगे।